नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बोर्ड की जगह आज हम लोग स्लाइड पे देखेंगे। देखिए जैसा कि मैं इन्वर्स टेक्नोमेट्री के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें मैं 2.2 का जो सवाल प्रश्नावली है उसके बारे में मैंने कुछ सवाल बता चुके हैं, जो कि देखिए 6 तक हमारा सवाल पूर्ण रूप से हो चुका है। अब 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां सवाल क्या है। तो आप लोगों के स्क्रीन पे जो है आप लोगों का 7वां सवाल दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए 7वां सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे ये जानना सबसे ज़रूरी है। देखिए 7वां सवाल आप लोगों के बुक से अगर मैच कराएंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि 10 इनवर्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 इनवर्स अंड करने में 1 माइनस कास्ट थीटा अपन 1 प्लस कास्ट थीटा और कोष्टक बंद है। अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल ही बताया था कास एक्स का फार्मूला आप लोगों को, क्योंकि कास एक्स का फार्मूला कल चौथे या 5वें सवाल में लगा हुआ था। वहाँ पर मैंने बताया था कि कास एक्स बराबर अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो कास एक्स बराबर क्या होता है, इसका कई फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा फार्मूला मैंने कल आप लोगों को बताया था चौथा या 5वें सवाल में। आप लोगों को अगर थोड़ा भी याद है तो वहाँ से आप लोग इस सवाल को या फिर इस सूत्र को आप लोग याद कर सकते हैं। और कास एक्स का और भी फार्मूला होता है। देखिए कास एक्स का ये भी फार्मूला एक होता है, कास एक्स बराबर 2। अब देखिए कास के कई फार्मूले होते हैं, जिस तरह मैंने 10 के कई फार्मूले बताए थे उसी तरह इसमें भी कास में कई फार्मूले हैं। अगर हम लोग इसका कास में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये जो दोनों फार्मूले आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जब टेक्नोमेट्री चल रही थी उसमें टेक्नोमेट्री के जो ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसमें भी काम देंगे। अब यही कास को हम लोगों को दोनों को पुट करना है, क्योंकि 10 में लाना है तो ऊपर वाले में साइन वाला जो है उसको पुट करेंगे और नीचे में कास वाला पुट करेंगे। तभी हम लोग का एक कोष्टक से बाहर निकलेगा और 10 से 10 कटेगा, क्योंकि साइन बटे कास बनेगा और तब बन जाएगा हमारा 10। तो इस सूत्र को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। यही सूत्र हम लोग यहीं पर पुट करते हैं। इतना मान मैं कास के जगह ऊपर वाले में पुट करूँगा और जो इतना मान है मैं कास की जगह नीचे वाले में पुट करूँगा। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग का 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स को हम लोग इसी तरह रहने देंगे। देखिए 10 इनवर्स। अब क्या कोष्टक लगाएंगे, फिर करने में 1 माइनस, अब जो मैं बताया था कि ना कास के जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारा ये हो गया। अब नीचे वाले में हम लोग देखेंगे तो 1 प्लस, देखिए कास का क्या होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इस तरह से हो गया, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग एक कोष्टक से कोष्टक हटाएंगे तो हमारा 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो हमारा नीचे भी 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस हो जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। तो आप लोग को अगर मैं, और क्योंकि जगह कम है इसीलिए मैं काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करूँगा, और आप भी लोग इंटर में आ गए हैं तो कैलकुलेशन आप लोगों को तो मोस्ट बनता है कि आप लोगों को एक स्टेप हमसे तेज आना चाहिए, क्योंकि जब पेपर में क्या होता है कि कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और कैलकुलेशन नहीं तो क्या होता है कि कंपटीशन में कितने लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस नज़रिए से हम लोगों को आज से ही पूरी तैयारी करके चलनी चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 10 से 10 हमारा 1 से 1 हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहीं पर हम लोग देखेंगे तो 1 से 1 हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब बचा क्या, ऊपर देख लेते हैं, एक स्टेप लिख लेते हैं। देखिए अब हो जाएगा यहाँ पर 10 इनवर्स, कोष्टक में हमारा क्या बचा, करनी में पूरी करनी का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कास स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो है हमारा बचा, अब देखिए 2 से 2 भी काट देंगे अगर हम लोग यहाँ पर काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो ये पूरा हमारा इतना बच जाएगा। अब हमको पता है कि साइन एक्स बटे कास एक्स बराबर क्या होता है 10x। तो हम लोग इतने की जगह जो आप लोग के साइन एक्स बटे का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू का अपन कास एक्स स्क्वायर बाई 2 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इतने की जगह हम लोग 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 इनवर्स, अब यहाँ पर लिखेंगे करने में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जब हम लोग ये लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हमारा ये स्क्वायर है और एक ऊपर करनी लगी हुई है, तो हमारा एक करनी हट जाएगा, और जब करनी हटेगा तो हमारा 10 से 10 आप लोगों को दिखाई दे रहा है कट जाएगा। तो मैं इस सवाल को यहाँ पर अगर लेकर आऊँ, देखिए यहाँ पर काफ़ी कम जगह है, तो अगर मैं 10 इनवर्स यहाँ पर लिखता हूँ 10 इनवर्स, और फिर हमारा क्या बच रहा है, और कोष्टक में हमारा 10 बच रहा है 10 एक्स बाई 2। देखिए एक्स बाई 2 हमारा बचेगा और 10 से 10 हमारा हो जाएगा कैंसिल।
अब बचेगा क्या हमारा x/2। अब ये जो x/2 बच रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला सवाल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है जो काफ़ी आसानी तरीके से लग गया। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि कास का वैल्यू पुट करना है। और कास का वैल्यू मैंने बताया है कि 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 अपन, और अगर कास में देखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 होगा। और यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ नीचे भी 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस में है। और जब एक कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा sin स्क्वायर x/2 अपन cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ से बचेगा तो हमारा tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और जब हम लोग को पता है कि अगर कोई भी वैल्यू स्क्वायर है और उससे करनी है तो करनी हट जाएगी, क्योंकि 1/2 होगा और कट जाएगा करनी। तो उस तरह से जब करनी हटाएंगे तो हमारा tan इनवर्स बचेगा, और tan इनवर्स x/2 कोष्टक में बचेगा। अब 10 से 10 हमारा कट जाएगा तो बचेगा x/2, और हमारे यही आंसर है। तो इस तरह से हमने पहले सवाल को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, ये भी 10 में है। अब देखते हैं इसे किस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या हम लोग इसे कुछ ऐसा बनाएंगे कि हमारा 10 में आ जाए, या फिर 10 में ऐसा आ जाए कि कट जाए। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर देखिए कास जो अंदर की वैल्यू कोष्टक में की वैल्यू दिखाई दे रहा है cos x - sin x अपन cos x + sin x। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सवाल कहीं पर देखते हैं तो हम लोग कास कॉमन ले लेते हैं। अगर हम लोग के सामने 10 है तब कास को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो बाद में 10 बन जाता है और वो कट जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी अगर हम लोग कास को कॉमन लेते हैं यहाँ पर कोष्टक की वैल्यू को, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए कास अगर पूरे में कॉमन लेते हैं ऊपर, तो कास x हमारा कॉमन हो गया, बचा क्या 1 माइनस। अब साइन कास कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो कट जाएगा, कास बाहर चला जाएगा, बचेगा 1। और यहाँ पर कास साइन में भाग हो जाएगा, साइन x बटे कास x हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 10x। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट 10x रख दे रहा हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को तो इतना पता है कि कास कॉमन लेंगे तो साइन बटे कास हो जाएगा, और साइन बटे कास क्या होता है 10 होता है। अब नीचे में यही प्रक्रिया हम लोग करेंगे। देखिए कास x हो गया हमारा, और क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर तो 1 हो गया और प्लस। अब यहाँ पर क्या साइन अगर कास चला जाएगा तो साइन बटे कास हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 10x। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कास से कास हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब बचेगा क्या 1 + 10x बटे 1 - 10x बटे 1 + 10x। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, अब क्या 1 + 1 - 10x अपन 1 + 10x। अब आप लोगों को पता है कि 10 45 अंश प्लस x, यानी कि 10π/4 प्लस थीटा अगर हम लोग रखते हैं तो हमारा 10 और यही वाला जो बनता है जो हमारे कोष्टक में दिखाई दे रहा है यही बन के सामने आता है। तो वही हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि अगर वो वाला पुट करेंगे तो हमारा 10 से 10 कट जाएगा। तो अब हम लोग उस वाली वैल्यू को अगर इसके जगह हम लोग इस पूरे की जगह अगर पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं लेकर आऊँ, फिर देखिए बगल में मैं लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए हमारा 10 इनवर्स तो यहीं पर बच जाएगा। और क्या होगा ये हमारा, देखिए कोष्टक लगाएंगे और देखिए 1 - 10x अपन 1 + 10x हो जाएगा 10π/4 - x। देखिए 10π/4 -x हमारा -x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिए क्या 10 से 10 हमारा कट जाएगा और बचेगा क्या π/4 और -x। अब जो π/4 -x बचा है यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए π/4 -x है हमारा, ये देखिए, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग दूसरा सवाल भी आप लोग देख चुके हैं कि दूसरा सवाल किस तरह लगा। मैंने सबसे पहले कास को कॉमन लिया, और कास को जो ही कॉमन लिया थे 1 - 10x अपन 1 + 10x, और 1 - 10x अपन 1 + 10x पता है 10π/4 -x होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा π/4 -x। तो इस तरह से आप लोग आवाज़ सुनकर भी इसे पूरे कैलकुलेशन को आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टेड आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है कि देखिए 10 इनवर्स x अपन करने में a² - x²। अब क्या करना है, यहाँ पर x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि उस वैल्यू को पुट करते ही हमारा क्या हो जाए, आंसर आ जाए। तो हम लोग x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, सबसे ज़्यादा मायने जानना जरूरी है।
अगर हम लोग देखते हैं कि एक्स की जगह कोई ऐसा सटीक वैल्यू क्या होगा, तो मैं बता दूं एक्स की जगह अगर हम लोग ए साइन थीटा मान लें, क्योंकि आप लोगों के सामने ए एक दिखाई दे रहा है, तो ए के दिखाई देने की वजह से हम लोग ए साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि नीचे हो जाएगा हमारा कॉमन और ऊपर से कट जाएगा। तो हम लोग उस कैलकुलेशन को चलिए बताते हैं। देखिए 9वां सवाल है आप लोगों का, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब 10 हम लोग उतारेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर माना कि लिखते हैं एक स्टेप, माना कि एक्स इजकल टू ए साइन थीटा, साइन थीटा या फिर कुछ भी मान सकते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। अब x बराबर ए साइन थीटा हो गया। अगर हम लोग जब लास्ट में क्या होता है कि थीटा की जगह कुछ वैल्यू इन्वर्स करके आता है, तो यहाँ से हम लोग यदि थीटा बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, इस थीटा का अगर हम लोग मान निकालते हैं तो क्या होगा, थीटा बराबर एक्स अपान ए। आप लोग को एक्स अपान ए दिखाई दे रहा है। देखिए एक मिनट, देखिए क्या होगा कि अगर हम लोग जब थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब यहाँ से थीटा का मान निकल गया, इसे समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में काम देगा। क्योंकि जब वहाँ पर थीटा आएगा तो क्या होगा कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से रखेंगे, तो वही वाला, इसीलिए समीकरण पहले से ही मैंने समीकरण 1 मान लिया है। तो अब क्या करेंगे, जितने जगह एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ए साइन थीटा रखेंगे, और जब ही ए साइन थीटा रखेंगे हमारा कुछ ना कुछ अच्छा सा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं मान रखता हूँ यह वाला, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह मैं रखता हूँ ए साइन थीटा अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा, ए साइन थीटा मैं मान रखता हूँ एक्स की जगह, तो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि है एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस तरह से हो गया। अब हमारा क्या बनेगा, अब ए नीचे से ए कैंसिल कॉमन हो जाएगा, और जब कॉमन होगा ए स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा, ए को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो कर्डी हट जाएगी, और जब कर्डी हमारा ए पर से हट जाएगा तो सिंपल ए बचेगा। तो इसे चलिए आगे के हम लोग देखते हैं, आगे किस तरह से देखते हैं। देखिए अगर जब हम लोग इस तरह से देखेंगे, अब मैं क्या बताया था, अगर हम लोग कर्डी में वहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो देखिए टेन इनवर्स ऊपर क्या बचा, ए साइन थीटा बचा आप लोगों का, और नीचे क्या बचा, अगर हम लोग ए कॉमन लेते हैं तो हमारा बचा यहाँ पर एक बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा हमारा। अब देखिए क्या हुआ, ए से ए कट जाएगा हमारा, अब बचेगा साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोगों को पता है कि कास स्क्वायर थीटा होता है। अब ये स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा रखेंगे, और करने में स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा हमारा कास थीटा। तो हम लोग काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए टेन इनवर्स, अब बचेगा यहाँ पर साइन थीटा बचे कास थीटा। अब आप लोगों को कास थीटा किस तरह से आया आप लोगों को पता है, क्योंकि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कर्डी है, तो स्क्वायर में क्या कर्डी हटती है तो स्क्वायर हट जाता है, और बचता है हमारा कास थीटा। अब कास थीटा बचेगा तो आप लोग साइन थीटा बटे कास थीटा, यही आप लोग के सामने फाइनल आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए साइन थीटा बटे कास थीटा आप लोगों को पता है कि टेन थीटा होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 10 लिखेंगे, टेन इनवर्स और कोष्टक में टेन थीटा। अब क्या होगा कि 10 से 10 हमारा हो जाएगा कैंसिल, और बचा क्या हमारा थीटा। और मैंने कहा था ना कि थीटा के वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, और थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाला था कि क्या जो मैंने थीटा का वैल्यू निकाला था उसे सबसे पहले अब हम लोग रखते हैं। तो थीटा का वैल्यू मैंने निकाला था साइन इनवर्स एक्स अपान ए, मैंने शुरू में ही निकाला था। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक स्टेप लिखेंगे इस समीकरण 1 से, तो हमारा सब फ्राम समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से इस तरह से देखेंगे तो हमारा यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने हमारे देखिए आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो क्या इस तरह से हमारा यह भी सवाल लग गया। देखिए का 9वां नंबर सवाल था। सबसे पहले क्या मैंने एक्स की जगह कुछ वैल्यू पुट किया, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद क्या हम लोगों का वो सवाल लग गया, या ऐसा कुछ माना है। तो आप लोगों को इस सवाल को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। अब ऐसे क्या वैल्यू मानेंगे एक्स की जगह कि हमारा एक कुछ ना कुछ ऐसा बन जाए कि हमारा एक कट जाए।
तो ये भी काफ़ी लंबा सवाल है, इसे हम लोग काफ़ी स्टेप से देखेंगे क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन में लंबा होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि कुछ देखते हैं कि हमारा क्या सूत्र बन रहा है। तो अगर हम लोग एक्स की जगह क्या करेंगे, ए टेन थीटा अगर पुट करते हैं तो हमारा कुछ आंसर बनता है। देखिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एक्स इक्वल टू, अब देखिए ए टेन थीटा मानेंगे हम लोग। देखिए अभी यहाँ पर ए टेन थीटा मान लेंगे, और सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को पता है कि थीटा का वैल्यू लास्ट में निकाल के वहीं पर रखना होता है। तो यहीं पर हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स बटे ए, इधर हो जाएगा और टेन इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स अपान ए, और इसे हम लोग मान लेंगे पहला समीकरण। ए है नीचे। तो इस तरह से यहाँ से थीटा का मान निकल गया। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जब स्लाइड चलाते हैं तो बार बार मिटक जाता है। तो इसे आप लोग केयर कीजिए, ध्यान कीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग बुक लेकर बैठते हैं और हमारे साथ ही लगाते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मैं चाहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कापी किताब और पेन पेंसिल या फिर जो भी लेकर बैठें और हमारे स्टेप के साथ चलें ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मैंने क्या एक्स की जगह ए टेन थीटा माना, अब थीटा का वैल्यू निकाल लिया क्योंकि लास्ट में काम देगा। अब क्या करते हैं कि टेन इनवर्स की जगह हम लोग रखते हैं। तो इसे अगर हम लोग रखेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स, जो हमारा टेन इनवर्स है, अब थ्री ए स्क्वायर हो गया। एक्स की जगह हमने क्या रखा है, ए टेन थीटा, तो इस गुणे करेंगे ए टेन थीटा मैंने रख दिया, माइनस एक्स क्यू के एक्स क्यू है तो ए टेन थीटा पे हमारा हो जाएगा क्यूब। ये आप लोगों को समझ में आया क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब नीचे भी करेंगे ए क्यूब हमारा इसी तरह हो जाएगा, माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग रखेंगे ए स्क्वायर, ए टेन थीटा रखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, टेन इनवर्स दिया हमने, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह हमने ए टेन थीटा रखा। अब ए टेन थीटा रखने के बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री ए क्यूब हो जाएगा टेन थीटा माइनस ए क्यूब अपान ए क्यूब इंटू टेन क्यूब थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए क्यूब थीटा अगर हम लोग कॉमन लेते हैं और ऊपर और नीचे से, तो हमारा ए क्यूब थीटा कट जाएगा और उसके बाद से देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए हम लोग चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप देखिए हमारा, अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या था हमारा टेन इनवर्स। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, अगर ऊंचे हम लोग कॉमन लेते हैं ए क्यूब, ऊपर हम लोग ए क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, थ्री टेन थीटा माइनस टेन टेन क्यूब थीटा शायद बचेगा, हाँ टेन क्यूब थीटा हमारा बचा। अब क्या ऊपर इतना बचा और नीचे क्या बचता है, नीचे हम लोग ए क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है कि वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, जो भी मैंने पहले पुट किया उसके बाद मैंने ए क्यू कॉमन ले लिया। अब ए क्यू कॉमन लेने के बाद ए क्यू एक कट गया, हमारा ए क्यू कट गया। अब बचा क्या हमारा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन वन माइनस टेन क्यूब स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू जो आप लोगों के सामने जो बची हुई है वो अंदर की जो कोष्टक की बड़ी कोष्टक की वैल्यू जो अंदर की बची हुई वही हमारी हो जाएगी टेन थ्री थीटा, और टेन थ्री थीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स, देखिए क्या करेंगे हम लोग का, इतना का वैल्यू हमारा हो जाएगा टेन थ्री थीटा। अब क्योंकि टेन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री टेन थीटा माइनस वो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग को टेक्नोमेट्री में पढ़ने हैं, आप लोग को बताने की कोई ज़रूरत हमें नहीं लगती है। अगर आप फिर भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ज़रूरी से पढ़िए, नोट कीजिए अच्छे से, आप लोग एकदम लगन के साथ पढ़िए। तो अब देखिए टेन से टेन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल, बचेगा हमारा थ्री थीटा। अब जो ये थ्री थीटा बच रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर, तो मैंने थीटा का वैल्यू सबसे पहले ही मैंने निकाल लिया था और वहीं से हम लोग रखेंगे फ्राम समीकरण एक से। यहाँ पर हम लोग एक स्टेप, अगर आप लोग जब बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर लिखेंगे फ्राम समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से। तो मैंने थ्री थीटा, थ्री तो उसी तरह रहेगा और थीटा की जगह हमारा टेन इनवर्स एक्स अपान ए। तो ये आप लोगों को समझ में आया, तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए ये हमारा हो गया आंसर।
तो इस तरह से मैंने 10वां सवाल भी देख लिया, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा था। अगर आप लोग फास्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो लगभग ये आधे आधे या फिर एक पेज के हो जाते हैं सवाल, क्योंकि क्या होता है कि लंबे लंबे सवाल लिखने से ज़्यादा बेटर है कि आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करें। अगर आप लोगों को फास्ट कैलकुलेशन आता है तब तो नो प्रॉब्लम है, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन होने से क्या होता है कि आपकी एक स्पीड बढ़ती है। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आखिर में है क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन कहाँ पर गया, देखिए 13 वाला क्वेश्चन आ गया, 12 है, यहाँ पर आपका 11 नंबर आ गया। 11 वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से इसको लगाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए साइन 10 इनवर्स बड़े कोष्टक में 2 कास और छोटे कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2 है। अब तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग मानेंगे, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं अंदर की तरफ से चलते हैं। जब कोई भी अंदर की तरफ से हम लोग मानते चलते हैं तो बाहर का सॉल्व होते चला जाता है। कोई भी चीज़ होता है तो सबसे पहले अंदर से उसे सॉल्व करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर। तो क्या होता है कि मैथ में इस तरह से हमारा सॉल्व होते चला जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अंदर का देखेंगे कि अंदर का हम लोग साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या है। अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, जिस तरह से मैं मानते आ रहा हूँ उसी तरह से, तो एक स्टेप लिखेंगे कि माना कि साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 बराबर, क्योंकि यहाँ पर थीटा तो है नहीं, यक्स तो है नहीं, शायद हम लोग थीटा मान लेंगे। और जब हम लोग थीटा मानेंगे तो अब देखिए अगर हम लोग इधर इसको पश्चांतर करते हैं, क्योंकि 1/2 का अगर हम लोग मान निकालते हैं, जिस तरह से मैंने मान पहले निकालते आए हैं, तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ किस तरह से मैंने इसको पश्चांतर किया और 1/2 का मान निकाला है। तो साइन थीटा बराबर 1/2 होता है। अब देखिए साइन कितने अंश का मान 1/2 है, तो आप लोगों को पता है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इजकल टू साइन π/6। जो साइन π/6 है तो 1/2 की जगह है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइन कितने 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, हमारा साइन से साइन कट जाएगा और थीटा बराबर π/6 आ जाएगा। अब जब थीटा बराबर हमारा 6 आ जाएगा, देखिए यहाँ से 28 से साइन कट गया, हमारा आ गया थीटा बराबर π/6। अब जो थीटा का मान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम आगे देगा। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग, अब जो थीटा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है π/6 है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा है, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स 1/2 के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा π/6 हो जाएगा। और हम लोग इसी को देखें तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6 हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पर हम लोग ये रख सकते हैं। तो ये रख लेने से क्या होगा, हम लोग इसके जगह साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग π/6 रखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो हम लोग थीटा माने हैं, तो थीटा मानने का उसके बाद π/6 आया है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब साइन जो थीटा है उसको रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 10 इनवर्स कोष्टक में 2 कास थीटा, और अंदर क्या है 2, हमारा साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैंने थीटा माना था, तो थीटा लिखेंगे और हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब थीटा की जगह हमारा π/6 आया था, तो π/6 रखेंगे हम। देखिए 10 इनवर्स, देखिए 2 कास थीटा 2 गुणे π/6। अब देखिए π/6 मैंने रखा, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा π/3, और कास π/3 यानी कि 60 अंश हो जाएगा हमारा। तो 60 अंश का वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो देखिए 10 इनवर्स 2 कास π/3। अब इतना आप लोगों को समझ में आया कि π/3 हो गया, क्योंकि 2 से 2 कट गया, हमारा बचा 3 यहाँ पर, तो π/3 हो गया। तो अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग 10 इनवर्स। अब देखिए क्या होता है कि 2 और कास 30 अंश का मान कितना है, कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, सबको पता है। अब क्या होगा, इतने की जगह मैंने 1/2 रखा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब क्या हमारा यहाँ पर देखिए बचा क्या, बचा हमारा 10 इनवर्स 1। अब आप लोगों को पता है कि 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 10 इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। तो इस तरह से π/4 हमारा रियल आंसर हो जाएगा। देखिए
तो इस तरह से ये भी सवाल लग गया, जो हमारा कितना नंबर, शायद 11वां नंबर था हमारा सवाल, काफ़ी अच्छी तरीके से लग गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल है, जो कि काफ़ी सरल है और मैंने इस पर जो महत्वपूर्ण सूत्र बताया था उस पर काम दे दिया। देखिए किस तरह से यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स एक्स, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर वही वाला फार्मूला गया और इतने की जगह हमारा क्या हो जाएगा, पाई/2। मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का से इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई/2, हमारा हो जाएगा काट इनवर्स, इतने की जगह हो जाएगा पाई/2, क्योंकि ये इसका वैल्यू होता है, पाई/2 होता है। अब जो पाई/2 काट इनवर्स पाई/2 का मान कितना होता है, तो मैं बता दूं काट इनवर्स पाई/2 का मान होता है 0। क्योंकि आप लोग अगर इसका मान पढ़े हैं तो आप लोगों को आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 0। तो काफ़ी आसान सवाल था, मैंने सोचा बता दें, आप लोग लगाना चाहते तो लगा लेते, पर मैंने चलिए बता दिया। नेक्स्ट बार आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग लगाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर काफ़ी बड़ा सवाल आप लोगों के सामने है, तो देखिए उसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए टेन इनवर्स 1/2 है, तो टेन इनवर्स 1/2 और बड़े कोष्टक में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि ये बहुत आसानी तरीके से लग जाए। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ मानेंगे और मानने के बाद ही हम लोग का कुछ स्टेप बढ़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो स्टेप हो जा रहा है, क्योंकि साइन हो जा रहा है और कास हो जा रहा है। तो अब दो दो हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा ताकि साइन में कुछ अलग माने और कास में कुछ अलग माने। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर मैं इसको बताऊं कि किस तरह से साइन में क्या मानना पड़ेगा, साइन में क्या मानेंगे और कास में क्या मानेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले साइन में क्या मानते हैं देख लेते हैं। अगर हम लोग साइन में क्या माने, एक्स बराबर टेन थीटा, अगर हम लोग एक्स बराबर टेन थीटा मानते हैं तो साइन का मैंने बताया था कि जो ये सूत्र आप लोगों के साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, टेन 2x अब हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा सूत्र बनेगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो हमारा देखते हैं क्या बनता है। आगे देखते हैं कि एक्स बराबर टेन थीटा अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट में थीटा का मान निकालना पड़ता है। तो यहीं पर मैं थीटा का मान निकाल दे रहा हूँ। थीटा का मान निकालूंगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि y के जगह भी मान लेते हैं, y के जगह देखते हैं क्या हमारा मानते हैं। तो अगर हम लोग y के जगह मानते हैं हम लोग टेन फाइव, क्योंकि टेन थीटा इसमें मान चुके हैं, तो इसमें टेन फाइव, टेन ए, टेन बी, टेन सी, टेन कुछ भी मान लीजिए यार आप लोग का मन। तो फाइव बराबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर, तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। यहाँ से मैंने थीटा का मान निकाल लिया, क्योंकि लास्ट में यही पता करना है। तो अब देखिए हम लोग को एक्स और वाई का मान पहले वाले इसमें रखेंगे, क्वेश्चन वाले में रखेंगे, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में रखने से पहले रखते हैं हम लोग, तो टेन 1/2, देखिए यहाँ पर 1/2 है, और हो जाएगा साइन इनवर्स 2 गुणे टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा साइन का हो गया। अब कास का हम लोग देखेंगे, तो कास इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस टेन इनवर्स वाई। ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम लोग का एक्स के मान रखा है और वाई का मान रखा है, जो मैंने पहले मान चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये मैंने सूत्र आप लोगों को बहुत पहले बताया। अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये आने का मतलब है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अब क्या होता है, इसके जगह हम लोग साइन 2 थीटा रखेंगे, और यहाँ पर क्या होता है हमारा कास 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस टेन इनवर्स वाई अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई बराबर कास 2 थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स टेन 1/2, हमारा साइन इनवर्स इसी तरह हो जाएगा। और हमारा इतने के जगह जो हम लोग क्या रखेंगे, साइन 2 थीटा रखेंगे। देखिए साइन 2 थीटा, और यहाँ पर कास लिखेंगे हम लोग कास इनवर्स, और
और यहाँ पर लिखेंगे cos 2 थीटा। इस तरह से मैंने क्या किया, 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर sin 2 थीटा होता है। आप लोगों को सूत्र याद है तभी आप रख पाएंगे। देखिए हर एक स्टेप सूत्र पर काम दे रहा है, तो आप लोग प्लीज़ 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 सूत्र आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रखा, अभी क्या होगा कि साइन से साइन हमारा यहाँ से कट जाएगा और कास से कास हमारा कट जाएगा, तो अब बचेगा 10 1/2 2 थीटा प्लस 2 कास थीटा 2 थीटा प्लस 2 थीटा, और 2 थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग का क्या बचा, क्या आप देखिए बचा हमारा 10 1/2 हमारा बचा 2 थीटा प्लस 2 थीटा, हो गया हमारा 2 थीटा कॉमन 10 इनवर्स 1/2, और हो गया हमारा 2 थीटा कॉमन, और बचा कि हमारा थीटा प्लस फाई, सॉरी यहाँ पर फाई होगा क्योंकि वाई वाले में मैंने फाई माना है, और आगे अगर फाई नहीं हुआ होगा तो फाई कर लीजिएगा क्योंकि वाई वाले में मैंने फाई माना है। अब थीटा की जगह मैंने पहले वैल्यू निकाल लिया था 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 10 इनवर्स एक्स, और फाई की जगह मैंने 10 इनवर्स वाई मैंने पहले ही पुट कर दिया था, और हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा 10 इनवर्स 10x प्लस 10y। तो हम लोग क्या करेंगे 10 इनवर्स, देखिए काफ़ी फास्ट कर रहे हैं हम, और अंदर का क्या हो जाएगा एक सूत्र बन जाएगा क्योंकि 10a प्लस 10b बराबर आप लोगों को पता है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वही वाला सूत्र लगा देंगे कि 10 इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 10 से 10 कट जाएगा। देखिए 10 यहाँ पर 1/2 था तो हमारा ये यहाँ पर माइनस नहीं होगा, गलती से लग गया, तो यहाँ पर 10, तो हमारा क्या बचा है 10 से 10 हमारा हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा हमारा फाइनल आंसर x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है यही हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर। देखिए तो इस तरह से हमने 13 सवाल भी देख लिया। 13 सवाल में मैंने जिस तरह से पहले साइन वाले में मैंने x = 10 थीटा माना, और वाई जो कास वाले में था उसमें भी 10 थीटा माना, 10 फाई माना, और उसके बाद जिस तरह से मैंने सॉल्व किया एक स्टेप स्टेप करके आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, 14 नंबर सवाल है और जो कि काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इस तरह से बताते हुए आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसे पहले ही वो लगा दिया हूँ ताकि आप लोग को एक स्टेप बताते हुए कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि साइन छोटे कोष्ठक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स = 1 हो तो एक्स का मान बताइए। आप लोगों के सवाल देखिए किताब उठा करके 14 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि आप लोगों को पता है कि कास थीटा बराबर क्या होता है, करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग इन्वर्स में क्या देखते हैं कि साइन थीटा साइन इन्वर्स अगर थीटा है तो कास इन्वर्स √1 माइनस थीटा और थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन इन्वर्स 1/5 की जगह, यानी कि साइन थीटा की जगह हम लोग कास इन्वर्स 1 माइनस थीटा रख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे साइन उसी तरह उतारेंगे, और साइन इन्वर्स 1/5 की जगह हम लोग रखेंगे कास इन्वर्स करने में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, वही वाला फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर करने में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बस इसमें इन्वर्स में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, उसे मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि ये सूत्र टाइप में है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/5 की जगह हम लोग लिखेंगे कास इन्वर्स करने में 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और कास थीटा को मैंने उसी तरह उतार दिया है। अब क्या होगा 1/5 का हम लोग वर्क करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/25, और 1/25 को अगर हम लोग यहाँ पर 1 में मल्टीपल करा के 1 को हम लोग घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 24, और नीचे बचेगा 25, और 25 का क्या हम लोग जानते हैं वर्गमूल 5 होता है, तो हम लोग इसे जो करड़ी है उसमें से हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो वही मैंने स्टेप इसमें किया है, साइन इसी तरह मैंने लिख दिया, और कास इन्वर्स अब यहाँ पर 25 में से 1 गया 24 बचा, और करनी में 24/25 को मैंने बाहर निकाल लिया तो 5 हो गया, प्लस कास इन्वर्स x हो गया, और = 1 है आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि मैंने सूत्र आप लोगों को बताया था जो साइन वाला और कास वाला सूत्र बताया था, तो यहाँ पर देखिए कास वाला सूत्र आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, यही वाला आप लोगों को सूत्र लगेगा। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कास इन्वर्स a प्लस कास इन्वर्स b बराबर क्या होता है, कास इन्वर्स a इंटू बी माइनस करने में वो a 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप लोगों के सामने सूत्र भी मैंने लिख दिया ताकि अगर आप लोग वहाँ पर ध्यान से नहीं देखें तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए।
ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह से आप लोगों ने काश का सूत्र देखा और काश का सूत्र ही मैंने यहीं पर लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर काश इन्वर्स ए प्लस काश इन्वर्स बी वाला कुछ ऐसा मैटर बन रहा है। तो ऐसा मैटर बनने पे क्या होगा, हम लोग का यही सूत्र लग जाएगा। तो साइन और काश इन्वर्स एक्स इंटू वाई, तो करने में एक्स की जगह हमारा करने में 24/5 और वाई की जगह हमारा एक्स है। तो यहाँ पर वही मैंने एक्स इंटू वाई किया, तो करने में 24/5 गुणे एक्स किया और करने में -1 1 माइनस ए स्क्वायर अपन इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस करने में 24 ए स्क्वायर करेंगे तो देखिए करने में 24/5 करेंगे तो करने से हमारा करने का हट जाएगा, तो 24/5 का वर्ग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 25। तो इस तरह से 1 माइनस 24/25 रख दिया हूँ। और मैंने वाई का स्क्वायर बताया था, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी की जगह हमारा एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सूत्र समझ में आ गया। तो इसे ही हम लोग आगे देखेंगे सॉल्व। इक्वल टू 1 मैंने रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखिए आप लोगों के सामने। अब क्या होगा कि साइन इनवर्स, साइन रखेंगे और कास इनवर्स करने में 24/5 हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी होता है। देखिए यहाँ पर ए इंटू बी मैंने इस लगाया। और यहाँ पर क्या होगा, जब 1 माइनस यहाँ पर 24/25 था, 1 माइनस 24/25 को अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, और बचेगा हमारा नीचे 25, और यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर से देखेंगे तो, और जो 25 है उसको मैंने हम लोग कांडी से अगर बाहर निकालते हैं तो हमारा बचेगा 5। इस तरह से हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा 1 था उसका साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इस तरह से मैंने 1 का जो वैल्यू था उसे रख दिया साइन π/2। तो क्या होगा, ये बराबर है, तो साइन से हमारा साइन हो जाएगा कैंसिल यहाँ, और बचेगा बराबर π/2। तो यहाँ पर क्या होगा, कास इन्वर्स हो जाएगा, और करने में 24/5 एक्स इंटू करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 5, और कोष्टक बंद हो जाएगा, टोटल π/2। अगर हम लोग कास को अगर हम लोग पश्चांतर बराबर के इधर लेकर जाते हैं तो हमारा जो इन्वर्स है तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीधे कास π/2। तो यहाँ पर ए इंटू मैंने 24 करने में 24/5 इंटू एक्स माइनस करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 रखा, और इसकल टू कास π/2। आप लोगों को पता है कि कास π/2 का मान कितना होता है, तो कास π/2 का मान 0 होता है। और यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि हर जो है वो समान दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लासा ले लेंगे और हर जो समान है उसे इस तरह से लिख देंगे। तो करने में 24x माइनस करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपन 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है, अगर हम लोग 5 को इधर मल्टीपल कराते हैं तो हमारा हो जाएगा 0, और हमारा बचेगा क्या, करने में 24 इंटू एक्स अपान माइनस करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, करने में 24x माइनस इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा, क्योंकि यहाँ से जो 5 था वो बराबर के इधर चला गया, और मैंने जो ए माइनस में है तो इसको लेकर आएंगे तो इधर बराबर में हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह हट जाएगा और प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों का अगर वर्क कर देंगे तो हमारा एक कर्ण हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है कि दोनों पक्षों का मैंने वर्क कर दिया है। तो माना कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर हमारा हो जाएगा, कर्ण हट जाएगा, बचेगा 24, क्योंकि कर्ण में 24 था तो 24 बचेगा, और जो एक्स बाहर था कर्ण से तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर जो कर्ण था इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा हमारा लुप्त हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब 24 एक्स स्क्वायर है और इधर माइनस में है, और इधर आएगा तो हमारा 24 प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका 2 1 हो जाएगा, तो हमारा 24 एक 25 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 25 एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका 2 1। अब इधर क्या मल्टीपल में और पश्चांतर के इधर लेकर जाएंगे तो हमारा भाग में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/25 हो गया। और आप लोगों को अगर वर्ग है भाई, तो वर्ग हम लोग का 25 का पता है कि 1/5 होता है। तो एक्स बराबर यहाँ पर जो हम लोग को वैल्यू निकालने का कहा था, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से मैंने एक काफ़ी लंबा सवाल इसमें था, यही सबसे बड़ा सवाल इसमें लग रहा था इस अध्याय में, तो इस सवाल को मैंने इसीलिए नोट कर लिया। तो इसका राइट आंसर हमारा 1/5 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या, इस तरह से जितने भी इसमें न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं वो आप लोगों के सामने मैंने बता दिया, और भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं उस लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। तो वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए मैं इससे यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलता हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। जितने भी न्यूमेरिकल आप लोग अगर लगा पाते हैं तो उसे लगाइए, और अगर छूट जाता है तो आप लोग बताइए, ताकि मैं अगला कल इसका वीडियो बनाऊँ। इसमें 2 4 सवाल और छूटे हुए हैं, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो डाल दूँगा। प्लीज़ आप लोगों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने आज 5 7 सवाल पढ़े, क्योंकि मैंने करीब 5 6 7 से मैंने सवाल बताया, और मैंने 14 तक बताया, तो 7 सवाल हो गया। और देखिए जो 15 सवाल आप लोगों के सामने है, वो 15 सवाल काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि टेन इनवर्स
ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला फार्मूला लगाएंगे और एक्स और जो ए और बी है उसके जगह सिर्फ वैल्यू का बहुत काफ़ी बड़ा मान दे दिया है, जिससे क्या होता है कि हमारे भाई लोग देख करके घबरा जाएंगे, कहेंगे अरे यार एक्स में है किस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। एक्स की जगह हमारा क्या कर दिया, एन वन एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन कर दिया, एक्स माइनस टू कर दिया है यहाँ पर। और ये बी वाई के जगह यानी कि बी के जगह हमारा कर दिया है क्या, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन कर दिया है। तो करना क्या है, टेन इनवर्स रखेंगे, ए प्लस बी है यहाँ पर हमारा ए प्लस बी हो जाएगा अपान वन माइनस यही का हम लोग एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस टू हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वन अपन एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल करा देंगे, इस तरह से लास्ता ले लेंगे, यहाँ से इसको मल्टीपल करा के इसमें कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, पश्चात जब पलटी मारेंगे तो ऊपर से ये वाला पूरा पोर्शन कट जाएगा और जो भी बचेगा आपका आंसर धीरे से आ जाएगा और एक्स का मान वो हम लोग का निकल जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है, आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर सवाल बताना मुश्किल है। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, मैं फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद मित्रों, चलते हैं।